लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिकॉशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन जनरल उसने हमें सारी बताई हुई है। ऐसे इसके अंदर कोई न्यू बात नहीं है और ना ही कोई प्रॉपर टॉपिक दिया हुआ है। बहुत सी बातों को इसने हैफेजर्ड यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके इस टॉपिक्स को है जो है ना वो अब कवर करेंगे। सबसे पहले वो हमें ये इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं ना तो वो ये बताते हैं कि इमोबिलिटी के इफेक्ट क्या है। देखिए, जब हम लोगों ने किसी चीज़ को एम्फेसिस करना होता है तो हम ये बताते हैं कि वो क्या क्या चीज़ों को हेल्प आउट कर रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर इमोबिलाइजेशन हम किसी भी ज्वाइंट को कर रहे हैं, ठीक है, तो इमोबिलाइज करने के बाद वहाँ पर क्या होगा, आप सबको पता, अब तक तो चल ही क्या होगा कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ पर एडहेजन्स बनना शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ पर मसल की शॉर्टनिंग होना शुरू हो जाती है, मसल की स्ट्रेंथ वीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सर्कुलेशन जो है वो इतनी अच्छी वहाँ पर जो है वो नहीं रहती, और फिर सर्कुलेशन अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली रिकवरी का जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये इसके बेसिक होते हैं। तो हम लोग उस इमोबिलाइजेशन के इन सब इफेक्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करा रहे होते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा रहे होते हैं। और इस स्टेज में जब हम लोग इमोबिलाइज कर रहे होते हैं तो हम सबको पता है कि हम PROM करा रहे होते हैं। PROM क्यों करा रहे होते हैं, यानी पैसिव रेंज ऑफ मोशन, ताकि ये जो है ना पेन को लिमिट कर सके। इसका काम ही होता है कि ये पेन को लिमिट करती है। अब वो कहते हैं कि जो PROM है हम पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में करा रहे होते हैं, यानी वो वाली रेंज जिसमें पेशेंट को पेन नहीं हो रही। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल डील कर रहे हैं 0 से 90 डिग्री के दरम्यान हम डील कर रहे हैं, तो हम 0 से 40 तक अगर पेशेंट को पेन नहीं हो रही तो हम लोग यहाँ तक लेके जाएंगे, और अगर इससे आगे पेशेंट कंप्लेन करे पेन की तो हम लोग नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारा मकसद मसले को ज़्यादा ख़राब करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो ये पेन को रिड्यूस करती है और ऊपर से ये हीलिंग जो है ना उसको प्रमोट करती है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास ना इसका छोटा सा उसने हमें एक एविडेंस दिया हुआ है, जो कि इतना पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने ये कहा है कि अर्ली कंट्रोल्ड मोशन स्टेजेस में आफ्टर सर्जरी या किसी भी रीज़न की वजह, जो अर्ली कंट्रोल्ड मोशन, देखिए यहाँ पर वर्ड गौर करें, कंट्रोल्ड मोशन। कंट्रोल्ड से क्या मुराद है, पैसिव मोशन, एक्सटर्नली उसको कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो अर्ली कंट्रोल्ड जो मोशन होता है वो हमारे पास रिकवरी के टाइम को इंक्रीज़ करता है, मतलब रिकवरी जो है ना उससे क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, जल्दी हो जाती है। उसके बाद वो ये कह रहा होता है कि हम लोगों ने एक बात पे हमेशा गौर करना है कि पेशेंट जो है जब हम उसको मूवमेंट करा रहे हैं तो विद इन द रेंज सही तरह से मूवमेंट कर भी रहा है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग मूवमेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, पेशेंट की टॉलरेंस है उसका भी क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है। और अगर हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है या हमारी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उसका रीज़न यह है कि हम नोट करेंगे, एक तो पेन की पेशेंट बहुत ज़्यादा कंप्लेन करेगा जब एक्सरसाइज हो जाएगी, या फिर वहाँ पर जो है ना वो इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों को बात का ख्याल रखनी है, प्रिकॉशन हम लोगों ने लेनी है, इनिशियली PROM करानी है, लेकिन विद इन द पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन। और हम लोगों ने क्या ख्याल रखना है, पेशेंट की टॉलरेंस का। और हम लोगों ने नोटिस करना है कि आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज अगर पेशेंट इंक्रीज पेन की कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो गई है, तो हम लोगों को इमीडिएटली वो एक्सरसाइज वहाँ पर ही स्टॉप कर देनी है, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि हमारे पास अगर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन हम लोगों ने परफॉर्म करानी है किसकी, अपर एक्सट्रीमिटी की, अगर पेशेंट को MI हुआ है या फिर उसके बाद कोई भी हार्ट इशू हुआ है या फिर एंजियोप्लास्टी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको शुरू कराते हैं ARM एंटी हमारे पास जो है ना वो किसकी, अपर एक्सट्रीमिटी की। और पेशेंट जो है ना वो बेड की साइड पे हम लोग जो है ना स्लाइटली उसको वॉक करा रहे होते हैं, ताकि जो है ना उसकी जो है वो सर्कुलेशन या वो सारी चीज़ें इंप्रूव हो, परसीव्ड एक्सर्शन या ब्लड प्रेशर जो है ना वो सब कुछ इंप्रूव हो, उसके लिए सब चीज़ें नेसेसरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि PROM हम लोग ना शुरू कराते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, इन केसेस में जब हमारे पास होता है कोई भी हार्ट इश्यूज़ के साथ, तो हम PROM करा रहे होते हैं मेजर जॉइंट्स के अंदर, केयरफुली करा रहे होते हैं, ताकि हमारे पास जो भी मसला है थ्रोम्बस फॉर्मेशन की तरफ ना चला जाए, या फिर वेनस स्टेसिस अल्सर ना वहाँ पर बन जाए, या फिर जो है ना वो वेनस स्टेसिस ना हो जाए, ठीक है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग करा रहे होते हैं। और ऑब्वियसली इट अगेंस्ट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट टॉलरेंस, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन पर है आफ्टर इंट्यूबेशन ऑफ 1 to 2 day, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है, आपको देखिए मैकेनिकल वेंटिलेशन पे पेशेंट है वो रिकवर करने की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने उस पेशेंट को इतना काबिल बनाना है कि वो ADLs परफॉर्म कर सकती है, ICU की बात हो रही है, आपने उसको कितना परफॉर्म कराना है कि वो ADLs परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए आप प्रोग्रेसिवली एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे, नोटेबल ये रखते हुए कि पेशेंट की टॉलरेंस क्या है, या फिर उस पर एक्सेसिवली वेंटिलेशन लौटना है, और फिर पेशेंट वेंटिलेटर फ्री पोजीशन पे चला जाएगा, और फिर आप लोगों ने उसका फंक्शनल आउटकम अचीव करके उसका जो है ना वो काम करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास उन पेशेंट्स का हो गया जो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन पे थे। तो अभी तक हम लोगों ने इसकी प्रिकॉशंस और सारा पढ़ लिया। लास्ट एक टॉपिक हम इस चैप्टर का करेंगे, दैट इज CPM।